आज के शो में। कराची में गैर कानूनी तामीरात, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी शादी हॉल्स और दीगर प्लॉट्स की फरोख्त में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। शहर भर में गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। खिलाफे नक्शात तामीर किए गए इजाफी फ्लोर्स, मसमार मुहिम तेज। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस जो शहर कराची में हैं बदस्तूर जारी हैं और जारी में हैं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही। और मेरी मुराद स्पेसिफिकली उन इदारों से है जो कि बिल्डिंग कंट्रोल यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो रेगुलेट करती है तमाम चीजों को, या दीगर इदारे जो कि रेगुलेट करते हैं। क्या वो इस गैर कानूनी तामीरात काम को रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे? ये बुनियादी सवाल है जो शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है उसको रोकने में ताहाल नाकाम नजर आते हैं। बल्कि नाकाम क्या, आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक तरह से कन्वेंस यानी मिलकर वो काम करते हैं ऑफिशियल्स एलिजिडली एसबीसीए के। आप जो फुटेजेस इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक शादी हॉल का फुटेज है जो पहाड़ को काट कर गुलिस्तान जौहर में बनाया गया। ये पहाड़ को काटकर हिल्स मार्क्यू के नाम से एक हॉल बनाया गया। पहाड़ को काटकर न सिर्फ इससे खतरा यानी अर्थक्वेक या पहाड़ अगर खुदा ना खासा ज़लज़ले के झटके आते हैं तो वहां जो रेजिडेंशियल जो लोग रहते हैं रिहायशी, उनकी जानों को खतरा था इससे, बल्कि यकीनी तौर पर एक प्लॉट को, एक पहाड़ को काट के एम्यूनिटी को आपने एक कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो तखमीने हैं उसके मुताबिक तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान इस शादी हॉल की कंस्ट्रक्शन से गुलिस्तान जौहर में हुआ, जो कि सरकारी खजाने एक्सचेकर को हुआ। 15 करोड़ रुपए का नुकसान, 150 मिलियन रुपीस का। यही नहीं, ऐसी 4-5 मिसालें आपके सामने में रखता चलता हूं और विद डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूं। ये शादी हॉल आप देख रहे हैं, इसके साथ एक प्लॉट है C70 ब्लॉक नंबर 14, ये भी स्कीम 36 गुलिस्तान जौहर 600 गज का। एक प्लॉट नंबर A04 ब्लॉक 4 गुलिस्तान जौहर, नंबर 1336 ब्लॉक 12 गुलिस्तान जौहर। ये जो प्लॉट आपने अभी जो देखा जिसमें शादी हॉल बना, ये C98/3 ब्लॉक 1 स्कीम 36 गुलिस्तान जौहर, जहां ये हॉल कायम किया गया। स्टेट लैंड के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर एक शादी हॉल बना दिया गया। जो बाकी जो मैंने एड्रेसेस बताए ये वो हैं जो कि आया थे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेकिन इस्तेमाल कमर्शियल में होने लगे, या जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन विदाउट एनी लेआउट प्लान अप्रूवल यानी एसबीसीए के अप्रूवल के बगैर ही यहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई, या फिर ऐसे हैं जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट थे, कमर्शियल यूज होना शुरू हो गए। ये तमाम चीजें किस तरह हुई, ये एंटी करप्शन की एक एफआईआर में आपको दिखाता हूं। ये तमाम कंस्ट्रक्शन में मुलव्विस 3 अफसरान अरेस्ट हुए, 3 अफसरान अरेस्ट हुए। वो भी आप इस एफआईआर की बुनियाद पे, जो नाम और भी है लेकिन 3 लोग अरेस्ट हुए, उनकी फुटेजेस भी आप देखेंगे। इस एफआईआर में लिखा गया द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन कन्वेंस विद ऑफिसर्स ऑफ एसबीसीए एंड केडीए। यानी ये जो अफसरान आप देख रहे हैं इसमें केडीए के तो अफसरान नहीं, एसबीसीए के अफसरान है, लेकिन केडीए और एसबीसीए के मिल के अफसरान ने उन लोगों के साथ मिली भगत के साथ ऐसा शादी हॉल बना दिया, ऐसे प्लॉट्स बना दिए जो कि रेजिडेंशियल थे और उनको कमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया। और उसमें कहा गया जी, द पर्सन हु illegally facilitated slicing of a hill and carving out a plot on space in favor of beneficiary accused. Moreover, officers of SBCA who being posted in the town having jurisdiction to stop and actively intervene against illegal construction on state land. यानी आसान अल्फाज में SBCA के ऑफिशियल जिनको ये रोकना था वो उसको रोकने के बजाय उसमें शामिल हो गए, उस शादी हॉल को पहाड़ पे बनाने में शामिल हो गए और ये शादी हॉल बन गया जिसका शायद रोजाना किराया लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए रखा गया और यहां से ये काम चलना शुरू हो गया। इसी तरह ऐसा एक प्राइवेट स्कूल बन गया, जैसे मैं एक एड्रेस आपको बता रहा हूं वहां पर जो कि ब्लॉक 14 में है, प्लॉट C70, यहां पर 600 गज के ऊपर एक प्राइवेट स्कूल बन गया एक रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर जिसका कोई अप्रूवल एनओसी का एसबीसीए से नहीं लिया गया। उस प्लॉट की फोटो भी आप इस पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम चीजें एंटी करप्शन ईस्ट ने रेड की एसबीसीए और यहां 3 ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया और ये तमाम सबूतों के साथ आपको हम जो फोटोज और वीडियो फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये तमाम कुछ हुआ, ये गिरफ्तारियां हुई, ये तमाम फुटेजेस सामने आए, जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई गुलिस्तान जौहर में, सारी देखें। इसके बाद क्या हुआ, आज डिमोलिशन हुई, इस शादी हॉल को तोड़ दिया गया, उसके फुटेजेस भी आपको दिखाते हैं। इस शादी हॉल को तोड़ दिया गया, जो आप देख रहे हैं शादी हॉल हिल्स मार्क्यू, इसको आज तोड़ दिया गया।
और इसको आज डिमोलिश किया गया, इसको एंटी इंक्रोचमेंट के खत्म कर दिया गया, इस पर जो है इसको तोड़ के, और ये पहाड़ी यानी जो पहाड़ी बना हुआ था ये गैर कानूनी तौर पे इसको मिसमार कर दिया गया। एक खुशाइन बात है, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, ये हॉल भी तोड़ा गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये काफी है? प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। 3 ऑफिशियल्स गिरफ्तार हुए हैं। माफिया बहुत बड़ा है, बहुत सरगर्म है, बहुत मुतहर्रिक है और उसकी पहुंच ही बहुत ज्यादा होगी। इसी तरह से इस तरह का एक शादी हॉल नहीं, ऐसे बहुत से शादी हॉल होंगे, शायद सिर्फ ईस्ट में नहीं, सेंटर में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, ऐसे बहुत से शादी हॉल होंगे जो स्टेट लैंड पे बने हुए होंगे। एंटी करप्शन की कार्रवाई या नैप की कार्रवाई कितनी फ्रूटफुल होंगी और इस तरह के और कितने मामला हैं आज प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। बहुत से शहरियों ने हमें कंप्लेंट्स भेजी हैं जो एसबीसीए को लिखी गई, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो कंप्लेंट्स आपको दिखाएंगे विद फुटेजेस, वो भी आगे चल के दिखाएंगे। आसिफ हसनैन साहब कराची में साथ मौजूद हैं, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हैं, बल्दियाती उमूर बड़ा गहरे से समझते हैं तमाम मामलात को, हमें ज्वाइन करें। हमारे साथ साबिक डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं, हमें आबाद के साबिक चेयरमैन हसन बख्शी साहब भी ज्वाइन करेंगे। आसिफ हसनैन साहब, ये मामला बड़ा संगीन है, जारी है शहर में, चाइना कटिंग हुई, सरकारी जमीन पे रिहायशी या फिर कमर्शियल प्लॉट्स की तामीर, शादी हॉल बना लेना, पहाड़ पे शादी हॉल बना लेना। आप गए इस जौहर में इस लॉन के ऊपर कभी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान, देखें, पहली चीज़ तो ये है कि आपने इस टॉपिक को अभी लिया है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, पूरी एक माफिया है जो ये सारा काम करती है। तरीक़े वारदात इसमें क्या है, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि कराची की ज़मीनें इतनी महंगी हो गई हैं कि अब किसी को भी इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई और कारोबार करे। तो उसके लिए तो ये सहूलत है कि जी वो 1-2 जगहों को जो है वो मिलकर केडी और एसबीसी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाए, उसको सेल कर दे और करोड़ों रुपए कमाकर वो आराम से बैठे और अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करे। तरीक़े वारदात इसमें यह है कि इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि केडीए प्लस एसबीसीए और दीगर इदारे सब एक पेज पर होते हैं और उसकी बुनियाद पे होता क्या है, अब तो ये सेटलमेंट 2 तरह के सेटलमेंट होते हैं। एक सेटलमेंट ये होता है कि एसबीए परमिशन दे देता है पैसे लेकर कि भाई आप इतनी मंजिल तक इसको जो है वो लेके जा सकते हैं, ये एक परमिशन होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब एसबीसीए जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है उसको बिठाकर कहता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में आप जब इसको मुकम्मल करेंगे, इतने में कमर्शियल एरिया बेचेंगे, इतने में रेजिडेंशियल एरिया बेचेंगे और करने के बाद आपको इतना प्रॉफिट है और इसमें से अगर आपको 3 करोड़ या 4 करोड़ प्रॉफिट है तो 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए हमारा हो गया और 1.5 करोड़ आपका। बिल्कुल उनको सारी चीज़ों का पता है और इसी के मुताबिक तैयारी होती है। मंजूर काका से लेकर आज तक अगर आप देखें तो आज की जो सूरत हाल है इस शहर में, जो हाई राइज बिल्डिंगें और दीगर बन गई हैं, वो बगैर एसबीसीए और केडीए के हो ही नहीं सकता और ये सारी की सारी अरबों रुपए जो है। और फिर दूसरी चीज़ सबसे अहम ये है इसमें सफ़ात कि अब आपने कहा कि ये जाके तोड़ दिया। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, इनलीगल कंस्ट्रक्शन, छतों के ऊपर बनना, पापोश चले जाएं, एफबी एरिया चले जाएं, नॉर्थ नाजाबाद चले जाएं, गुलिस्तान जौहर चले जाएं, पीएनटी कॉलोनी आप चले जाएं, आपको अभी बेशतर तो बहुत सी मैं आपके पास सामने नाम भी नहीं ले पा रहा, ये वो सारे एरियाज हैं जिसमें आज अपने कैमरे लेके जाएं और धड़ल्ले से हो रहे हैं। कि क्यों हो रहा है ये कि इसमें पूरा डिपार्टमेंट इस अंदाज में मुलव्विस होता है कि वो बाकायदा तैयारी करके खड़ा होता है जब इनकी छतें पड़ती हैं, जब इनके माले जो है बढ़ाए जाते हैं और हर माले के अपने पैसे, वो एक माला पड़ता है, एक छत पड़ती है, उसके अपने पैसे जो है वो ले लेता है। और ये सारी चीज़ें आज तक जारी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो फैसला दिया और आबाद को और उनके साथ बैठकर तय हुआ। लेकिन ये जो इलीगल काम करने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रॉपर जो बिल्डर हैं, जो आबाद से रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों की भी बात कर रहा हूं कि जो खास तौर पर इस सारे इलीगल काम में एक अरसे से मुलव्विस हैं और इदारों के साथ, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये तो छोटे से लोग हैं जिनको आपने पकड़ा है, ये तो वो हैं जो 1-2 लाख रुपए, वो जो सारा हेड है जो तय करके रोज आने की बुनियाद पर कि इतने करोड़ रुपए एसबीसीए में आपने लाकर जमा कराना है, आज भी वो चल रहा है। डीजीकेडीए के पूरा जो ऑफिस है नासिर अब्बास से लेकर, आपके सामने नासिर अब्बास साहब जो है वो अंदर चले गए, उसके बाद जो लोग आए उसकी पोजीशन जो है वो हमारे आपके सामने कि किस तरीके से। लेकिन होता क्या है कि उस ड्यूरेशन में जब तक वो बैठा है सीट के ऊपर,
वो अरबों रुपए कमा चुका होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, शहर का हशर नशर हो चुका होता है, शहर का सेवरेज निज़ाम इसकी वजह से तबाह है, शहर का पानी का निज़ाम इसकी वजह से तबाह है। मगर ये सारे लोग इदारों के साथ मिलकर ये धड़ल्ले से जो है वो कराची में आज भी काम कर रहे हैं। तो ये तो एक पूरा नेक्सस है ना। मैं मतलब इसमें अगर नाम पढ़ के आपको सुनाऊं तो नाम का मकसद बताने का सिर्फ ये है कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है केडीए एसबीसी है, कोई केडीए का जेन यानी इंजीनियर है, और इसी तरह से उसके साथ बिल्डर शामिल है। यानी वो एक पूरा एक चेन है, उसमें बिल्डर भी है, उसमें डायरेक्टर भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, उसके साथ केडीए भी है, एसबीसी, पूरा एक चेन मिलके, एक नेक्सस मिलके एक माफिया की सूरत में काम करता है, जो ये सारा काम चल रहा है। अब आसिफ हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हर कोई मुतासिर हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इस पूरे इलाके के जो एमएनए हैं, आलमगीर खान, वो तक मुतासिर हो रहे हैं। उनके अपने घर पे कब्जा हुआ है, अपने प्लॉट पे कब्जा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं? वो केडीए के दफ्तर जाते हैं, वहां कहते हैं वो खुद अपने जाती मसले को लेकर उनको क्या मसला का सामने है। लेट्स हियर दिस के आलमगीर खान की ज़बानी कि उनके साथ क्या गुजर रहा है। ये कोई मेरा ख्याल है साल से तो मैं चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ पे इस इदारे में, इसको कोई 1.5 साल इतने हो गए मेरे एमएनए बनने से पहले ये चीज़ हुई है। ये इसमें एक मेरी है, बाकी मेरे फैमिली के हैं। 6 महीने से एमएनए भी चक्कर लगा रहा है और केडीए के ऑफिस में चक्कर लगा रहा है। उनका भी इस पर जो है कोई पुरसाने हाल कुछ सुनने वाला नहीं है। शाहद भट्टी साहब, इंतहा को पहुंच चुका है मामला, एमएनए का घर भी नहीं बचा इस पूरे इलाके। ये भी यहीं के एमएनए हैं, ये जौहर जो हम बता रहे हैं, गुलशन इकबाल, ये पूरा इलाका आता है। और गुलशन के अंदर ये सब, जौहर में शादी हॉल, पहाड़ पे क्या क्या बन रहा है, एंटी करप्शन कार्रवाई की। सर, ये नैब की इतनी एक्टिविटीज के बावजूद सब कुछ चल रहा है इस वक्त, भट्टी साहब, कोई खौफ नहीं आ रहा है इन लोगों में? बिस्मिल्लाह, आसिफ साहब ने जैसे बात की है कि काम भी किसी ऑफिशियल के मिले बगैर हो नहीं सकता, और खासकर अदारे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और केडीए, और अगर जो अभी एंटी करप्शन एक्शन लिया है पिछले महीने, अगर आप जानते हो कि नैब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को बुलाया। उनको 7 टाउन है कराची के, उनके मुताबिक के, और उसके ऊपर अंदाजा जो नैब सोर्सेज का है कि तकरीबन 10,000 इलीगल सेटअप्स हैं, बिल्डिंग हैं, दुकानें हैं, मॉल हैं, प्लाजा हैं, यानी कमर्शियल चीजें बनाई गई हैं इलीगल। अब ये सारी चीजें जो की है, इसको कराने के लिए मेरा ख्याल है ये आप एक शादी हॉल कराने की बात करते हैं, ये एक पूरा शहर है तो बना हुआ है। अब इसके नुकसान जो है आम आबादी को करने पड़ते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि एक रेजिडेंशियल एरिया में शादी हॉल इलीगल बनता है तो उसका प्रेशर सारी चीजों पे आता है, पानी पे आएगा, गैस पे आएगा, सीवरेज पे आएगा, रोड स्ट्रक्चर पे आएगा, ये सारा कुछ तो देखिए, एक साइड के ऊपर जो लैंड कंट्रोल कर रही है केडीए, एक तरफ वो देख रही है चीजों को, और एक तरफ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। अब हो क्या रहा है, दोनों ऑफिसर मिल के एक गवर्नमेंट लैंड के ऊपर या एमिनिटीज के प्लॉट के ऊपर बनने दे रहे हैं चीजों को। एक तो या तो वो आंखें बंद कर लेते हैं या इलीगल इजाजत दे देते हैं पैसे लेके, और पैसे लेने की मिकदार इस वक्त जो एंटी करप्शन का जो एस्टिमेट है 11 अरब रुपए पिछले कुछ अरसे के अंदर एम्बेजलमेंट हुई है। बड़ी साहब, ये बड़ी अहम बात है। मैं आप जो कह रहे हैं 11 रुपए की मेजरमेंट की, और ये जो 10,000 के करीब ऐसी जगह है, भट्टी साहब से भी तफसीलात मजीद और कुछ और अहम इंकशाफात इसी इलाके से कुछ हमने और मालूमात हासिल की है जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, विद फुटेजेस कैमरे के साथ दिखाएंगे कि कहां कहां हो रही है। कंप्लेंट्स की रिहायशों ने, उसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर इस प्रोग्राम के अंदर आपको डिटेलें बता रहे हैं कि किस तरह से शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं एसबीसीए के ऑफिशियल्स की, कुछ शादी हॉल आज डिमोलिश हुए हैं जो पहाड़ी पर कायम थे, स्टेट लैंड के ऊपर कायम थे,
और गैर कानूनी तौर पे चल रहे थे। एक प्राइवेट स्कूल चल रहा था पूरे 600 गज के ऊपर, उसको सील अभी किया गया, तोड़ा तो नहीं गया, डेमोलिश नहीं, लेकिन ये जो शादी हॉल आप देख रहे हैं इसको आज तोड़ दिया गया है, जो हिल्स माक्यू के नाम से गुलिस्तान जौहर में मौजूद है। स्कीम 36 में गुलिस्तान जौहर मौजूद है। अब इसी तरह से इस शहर के बेशतर इलाकों से ऐसी बहुत सी कंप्लेंट्स हमें भी मौसूल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पेंट हाउस कायम करना, यानी एक कंप्लेन ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल, ये 240 है मकान नंबर जिन्होंने भेजी हमें, जहां पर पेंट हाउस कायम हो रहा है। ये कंप्लेन एसबीसी ऑफिशियल्स को 2 बार रिमाइंडर्स की सूरत में जा चुकी है। ये ब्लॉक 2 गुलशन इकबाल की कंप्लेन है, जो एक ग्रे रंग की बिल्डिंग है, छत पर तामीरात हो रही है पेंट हाउस की, जो गैर कानूनी है। अब इसकी भी कंप्लेंट्स आगे जो है इस पर जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ताहाल नहीं हुई है। ये जो रब मेडिकल यानी गुलशन इकबाल का इलाका, ये वहां मौजूद है। ये जो गुलिस्तान जौहर में हॉल्स हैं, गुलशन इकबाल में है, आज तफसीलन आपको हम डिटेल में दिखा रहे हैं। इसी तरह से ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल यानी कायदे-ए-आज़म कॉलोनी में, वहां पर भी गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। ऐसे हमने बहुत से सबूत इकट्ठे किए, जहां आप देख सकते हैं, कहा जाता है जी कि कुछ नामवर लैंड ग्रैबर्स और डेवलपर्स जो हैं इस तरह के, जो गैर कानूनी कामों में मुलव्विस रहे, इस वजह से मशहूर हैं, वो इन सारी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। एसबीसी के ऑफिशियल्स मुबैना तौर पे इसमें शामिल होते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो छतों की तामीर है, आसिफ हसनैन साहब आप जिक्र कर रहे थे, पेंट हाउस बनाना, ये करना, ये जो कंप्लेन है ये में लिखा है आगे एसबीसी को कि 5 पोर्शंस ऑलरेडी हैं, उन 5 के दस्तखत भी हैं इसमें, कि उसके ऊपर एक पेंट हाउस बन रहा है। ये क्यों बनता है और कैसे बनता है, ये क्या होता है? देखें जी बिल्कुल मैंने कहा ना, ये तरीक़े वारदात जो है वो इतना खूबसूरत है कि जो गवर्नमेंट की या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो डिसीजन हुआ था, उसमें ग्राउंड +3 की जो परमिशन है वो अब मिल जाती है। अच्छा, वो परमिशन पहले तो पैसे लेकर दे दी जाती है, प्लस ये है कि उसके बाद 4था फ्लोर जो है वो तामीर करने के लिए उसको कह दिया जाता है कि भाई आप जब 3 फ्लोर कर लें और उनका कब्जा दे दें तो वहाँ पे हो जाती है रिहाइश, और उसके बाद उनको कहा जाता है 4था फ्लोर। अब 4था फ्लोर जो होता है वो इलीगल जब होता है तो बनाने वाला प्रॉब्लम में होता है और वो 4थे फ्लोर के और ज़्यादा पैसे देता है। इसी तरह जब वो 4था फ्लोर हो जाता है और उसमें फैमिली लाकर या उसको सेल करके बिठा दी जाती है, उसके बाद फिर ऊपर पेंट हाउस के जो है वो पैसे दिए जाते हैं, और ये स्टेप बाय स्टेप इसी तरह के पैसे एसबीसीए को जो है वो दिए जाते हैं और धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें बनती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल अभी है, बिल्कुल आपने इस कराची के हवाले से पॉइंट को जो टेकअप किया, देखें सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं। मैं तो कहता हूँ आबाद के लोगों से भी कि खुदारा ना डरें, इसलिए कि आपका शहर तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो लोग इन सारे मामलात में मुलव्विस हैं, इस वक्त भरपूर तरीके से दोबारा शुरू हो गया है। वो सारी चाइना कटिंग भी हो रही है। आप सुरजानी दीगर इलाकों में चले जाएं, बल्दिया चले जाएं, भरपूर तरीके से चाइना कटिंग हो रही है, प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, छतों का दोबारा बनने का जो सिलसिला है वो तेजी से शुरू हो गया है। क्या किसी सबकी आंखें बंद पड़ी हैं, सारे इदारे खामोश हैं, या किसी के आशीर्वाद के बगैर ये सारे चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। और यही वजह है कि अभी तो आपने ये चंद मोहरे जो एंटी करप्शन ने जो पकड़े हैं इसको, वो तो 2-3 लोग हैं। इसके ऊपर जो ये सारा नेक्सस, आपने बिल्कुल सही कहा, जो सारा नेक्सस बना हुआ है, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, उनको किसी काम की कारोबार की जरूरत क्या है? वो तो सीधा यही होता है कि भाई इजाजत इसीलिए वो तो चाहते हैं। देखें एसबीसीए और केडीए चाहता है कि इनलीगल काम होता रहे, और जब तक इनलीगल काम होता रहेगा उनके पैसे मिलते रहेंगे। मैं आज भी कहता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एसबीसीए केडीए के जो अफसरान इन सारी चीजों में 4-4, 6-6, 7-7 साल से लगे हुए हैं, उनके जरा बैंक अकाउंट और उनके सारी चीजें देख लें, और उन लोगों को भी देखें कि जो सीटों से हटाए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मुअत्तल होते हैं, और वो दरअसल मुअत्तल नहीं होते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, पैसे पहुंचा रहे होते हैं, और वो इस वक्त लाइन में लगे होते हैं। तो ये इसमें एसबीसीए के अंदर जो चंद जो अफसरान सब कर रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि एसबीसीए हो, केडीओ, कोई भी हो, बात यह कि जो खौफ होना चाहिए नैब का, जो इतनी गिरफ्तारियों के बाद, इतनी रिकवरीज के बाद, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, साबिक वजीर आजम, साबिक सदूर, उनके अहले खाना नहीं बच सके, उसके बावजूद अगर एक काम गैर कानूनी जारी है, इस धड़ल्ले से जारी है, खुलेआम जारी है, इसका मतलब तो कोई खौफ नहीं है, उन्हें डर नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्डर्स भी कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर रहे हैं, और सरकारी अफसरान भी उनके साथ मिल जाते हैं, मिलके सारा काम चल रहा है। भट्टी साहब, सफाल, इसमें 2 चीजें हाईलाइट करने वाली हैं। एक तो आपको शायद इल्म हो कि कल चेयरमैन नैब ने कराची में एड्रेस किया
और उसके अंदर उन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट रिकवरीज में तकरीबन 700 बिलियन रुपीस रिकवर हुए हैं। अब इनडायरेक्ट में इस तरह होता है कि गवर्नमेंट लैंड जिनके ऊपर कब्जा किया जाता है थ्रू केडीए और एसपीसीए ऑफिशियल्स की मदद के जरिए से, वो दोबारा गवर्नमेंट लैंड वापस आई है। अब जो जिस तरह आसिफ साहब ने बात की है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो तो एक छोटा मामला है। गवर्नमेंट की जमीनों के ऊपर कब्जा करना, मिलिट्री प्लॉट के ऊपर कब्जा करके ये काम किया जाता है। लेकिन एक चीज जो मैं दूसरी बात करने लगा हूं, बड़ी साहब मैं माजूद हूं, एक बार फिर क्योंकि एक फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं ये सॉरी, मैं इस बात को पिछली बार ब्रेक आ गई की बात से ही स्टार्ट करते हुए इस प्रोग्राम को वापस आते हैं। इस छोटे से ब्रेक का फौरी तौर पर वापस आ रहे हैं हमारे साथ में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार, आखिर इसको रोके कौन, किस तरह ये खौफ पैदा ही कर दे कम से कम उन बिल्डर्स में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या उन ऑफिशियल्स में जो इसमें मिली भगत के साथ ये करने में फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। हमारे साथ हसन बख्शी साहब भी, साबिक चेयरमैन आबाद, इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। शहजाद भट्टी साहब, आपको हो रही थी भट्टी साहब बात ये कि ये अभी हम बात भी यहाँ पे यही हो रही थी, और हम यही लोगों से, जब एक हॉल या एक बिल्डिंग डिमोलिश होती है तो उसके बाद तो डर आना चाहिए ना कि भाई आइंदा कोई ना बनाए उसको, या आइंदा उसको दोबारा रीओपन ना करे, या कहीं और ना ऐसी दुकान खोल दे कोई। ना उन ऑफिसर्स में खौफ आता है, ना वो जो बना रहा है उसमें खौफ आता है। वो बनाने वाला भी दोबारा बना लेता है, और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी चल रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो ये फायदा क्यों होता है गिराना और ये करना इन चीजों से भट्टी साहब? हाँ, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है सफान। मेरी इतलात के मुताबिक ये भी एक, जिसको हम नूरा कुश्ती कहते हैं, वो हो रही होती है कि ये गिराने वाला जो चल रहा होता है, ये भी एक एफिशिएंसी दिखाई जा रही होती है। आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जी नैब सोर्सेज ने ये बताया है कि 10,000 इलीक्शन हुई है, तो ये एक दो गिराने की बात हो रही है। ये इतना वॉल्यूम ऑफ करप्शन इसके अंदर इतना ज्यादा है। पहले बात कर रहा था उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ बहुत सारे ताजर हजरात, बहुत सारे बिल्डर जो हैं वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हस्तियों से मुलाकात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, आर्मी चीफ के पास जाते हैं, चेयरमैन नैब के पास जाते हैं कि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मुल्क की है वो मुतासर हो रही है ये एंटी करप्शन एजेंसियों की वजह से, जबकि उनका अपना किरदार ये सामने है आपके कि ये हो क्या रहा है कराची के अंदर, यानी पूरे कराची को तबाह करने की, जैसे आसिफ साहब कह रहे हैं कि बॉम्बशेल है ये। हसन बख्शी साहब, आपकी आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये जो मसला इस पर बढ़ क्यों रहा है, क्यों उसमें कमी नहीं आ रही और बजाय रुकने के बढ़ता जा रहा है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमें समझना चाहिए मसला क्या। मसला ये है इस वक्त कि शहर कराची में एक डिमांड है मकानों की, और वो डिमांड रेगुलेटेड सेक्टर पूरी कर नहीं पा रहा। ना करने की वजह यह है कि एक रेगुलेटेड सेक्टर जो लीगल बिल्डिंग बनाता है उसके अप्रूवल में 2.5 से 3 साल का वक्फा है, और जो एक इलीगल ठेकेदार बिल्डिंग बनाता है वो प्लॉट लेता है, चाहे वो हुकूमत का जमीन हो या प्राइवेट खरीदी हुई हो, और वो दूसरे दिन से बिल्डिंग शुरू करता है और बुकिंग शुरू करता है और माल बेच देता है। और उस बिल्डिंग बनाने में ना वो कोई कंसल्टेंट हायर करता है, ना आर्किटेक्ट हायर करता है, ना वो कोई स्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करता है। इन केस खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आती है तो ये मकान ये पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिरेंगे ये बिल्डिंग है। और मैं आपको यही मैं बात कर रहा हूँ, ये FIR जो मेरे सामने रखी हुई है, जो एक कटी है इलीगल हॉल के ऊपर, of the plot in the life of users by throwing the mercy of natural calamities like earthquake and heavy rain for his personal gains, अपने जाती मफाद के लिए, वहां बारिश हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, सबकी सब रिहाइश इस वक्त जो है तबाह हो जाए एक आदमी के लिए। जी, मैं आपसे यही कह रहा था, तो ये पैक ऑफ कार्ड्स की तरह ये पूरा गिर जाएगा, जैसे आपने कहा लैंडस्लाइड हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? देखें, इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी चला रहे हैं DG, डायरेक्टर जनरल। कानून में गुंजाइश है कि इसके ऊपर एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और शहर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। देखिए, इस वक्त कोई लेयर नहीं है कि DG या उसके नीचे डायरेक्टर या AD को कोई चेक करे।
कानून में गुंजाइश मौजूद है। पिछले 5 साल से गवर्निंग बॉडी नहीं बनी। अब आज की बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि गवर्निंग बॉडी बनाए और इस शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और इस इलीगल काम को बंद करें। एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हमारे यहाँ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन शेख साहब आए थे। पहली बार उन्होंने ये कहा कि ये डिमोलिशन कमेटी हम बनाते हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स लेते हैं और उनको काम करने की इजाजत देते हैं। उसके TORs बन रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि कोई इतना शफाफ आदमी लिया जाए जो जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सके और जिसका वो इंटरेस्ट भी क्लैश नहीं करता हो, और वो इसको लीड करे और इस शहर को एक शहर की तरह चलने दे। लेकिन वो तो चले, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये मुझे बताएं, जैसे ये हॉल टूट रहा है, तो अभी हम बात कर रहे थे आपसे, ये क्या इसके रेट्स हैं, मतलब तोड़ने के, बनाने के? क्योंकि मुझे अभी हम बात ही हो रही है, हमारे प्रोड्यूसर भी हमें इनपुट दे रहे हैं पीछे से कि ऐसे हॉल्स हैं जिनका मलबा पड़ा हुआ है वहां पे, शायद वो दोबारा खुलने के लिए पड़ा हुआ है, इस तरह तोड़ा जाता है कि चोट इस तरह लगाई जाए कि दीवार आधी गिरे पूरी ना गिरे। ये क्या हो क्या रहा है आखिरकार, ये चक्कर क्या है? देखें, ये एक गोरख धंधा है जिसको कहते हैं।